जहां लोग शमशान घाट सुनने मात्र से डर जाते हैं, वहीं कुछ लोग उन घाटियों में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। हमारे मानव समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नदी के किनारे की कड़ाके की ठंड हो या शमशान की तपती हुई गर्मी, हर कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखते हैं और अगर खुद पे आ जाए तो मरे हुए आदमियों को भी जिंदा कर सकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के अखंड उपासक अघोरीज हैं। They eat leftovers from human dead body. They drink in a bowl made of human skull. And they wear ash from a human pyre. Known as the followers of Lord Shiva, these are the Aghoris. A place considered dreadful by others is home for Aghoris, the Hindu cremation ground. Out of the various sects of Hindu priests, the most extreme and the most feared of all are the Aghoris. Please don't chop off my neck with that. Sie sind Kannibalen. Sie essen Fäkalien, Müll und trinken Urin. Das sind die Aghori, eine der extremsten hinduistischen Gemeinschaften. ऐसे उपासक जो न केवल फ्यूचर और पास्ट के बारे में जान सकते हैं बल्कि तंत्र विद्याओं और टेलीपैथी जैसी कलाओं में भी माहिर होते हैं, जिसकी एक आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर प्रेत आत्मा देखना है तो उस पार चलो, तुमको एक जगह बैठा दूँ गोला खींच के, और हम थोड़ा 100 मीटर दूर बैठे, फिर तुम देखो अपने आप तुमको समझ में आएगा कि हमको भूत मिला के प्रेत मिला, तुम हमसे खुद ही बताओ। अब यहाँ सवाल उठता है कि ये अघोरीज हैं कौन, ये किस तरह की आराधना करते हैं, इनके पास कौन कौन सी स्पेशल पावर्स होती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक आदमी का अघोरी बनने तक का सफ़र कैसा होता है। इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि न सिर्फ हम इन सवालों के जवाब देंगे बल्कि ले चलेंगे आपको अघोरीज की उस रहस्यमय दुनिया में जिससे शायद आप अनजान हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि खरबंदा और आप देख रहे हैं द ओपन फाइल्स। बॉडी जाता रहेगा उसको दौड़ा के पकड़ लेंगे, काट लेंगे। हमारा कर्म है, जिंदे को बोलना नहीं, मरे को छोड़ना नहीं। मैं सच में मतलब कुछ दिन में पागल हो जाऊंगा। हाँ, खोज मत करो, साधना करो, तपस्या करो, अपने आप तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। अघोरी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही लोगों के मन में नाना प्रकार के रहस्य और भय के सवाल उठने लगते हैं, लेकिन असल में अघोरी ना तो किसी काले जादू के साधक हैं और ना ही समाज में कटे हुए सन्यासी, बल्कि अघोरी तो वे शिव साधक हैं जो भगवान शिव के भैरव स्वरूप की उपासना करते हैं। यानी अघोरी भी एक साधक ही है, बस फर्क इतना है कि जहां आम साधक सीमाओं में बंधा होता है, वहीं अघोरी हर सीमा को तोड़कर आराध्य को समर्पित हो जाता है। अघोरियों का मानना है कि इस सृष्टि में जो भी कुछ है, चाहे वो शुद्ध हो या अशुद्ध, सुंदर हो या भयानक, सब कुछ ईश्वर का रूप है। उनकी साधना का उद्देश्य इस दुनिया के भेदभाव, डर और मोह जैसी सीमाओं से ऊपर उठना है, जहां जीवन और मृत्यु, पाप और पुण्य, भय और शांति सब एक समान हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में अघोरियों का जीवन त्याग और वैराग्य का मार्ग है, यानी जिससे दुनिया आंखें फेर लेती हैं। अघोरी वहीं अपनी आंखें खोलते हैं, चाहे शमशान हो या मृत्यु, हड्डियां हो या राख, वे सबको गले लगाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब भय का नहीं बल्कि सत्य का प्रतीक है। जब अघोरी साधना पथ पर निकलते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है, अघोर अवस्था को पाना, यानी वो अवस्था जहाँ ना कोई डर है, ना घृणा, ना कोई मोह और ना कोई माया। अगर हम लोग अघोर शब्द का मतलब जान लें तो इससे ही अघोरियों के बारे में बहुत कुछ पता लग जाता है, क्योंकि अघोर में आ का अर्थ अभाव और घोर का अर्थ भय या कठिनाइयाँ होता है। यानी अघोर का पूरा अर्थ होता है वह अवस्था जो भय से बिल्कुल परे है, और वही जब कोई साधक इस अवस्था को साध लेता है तो उसे अघोरी कहा जाता है। ये तो हमने जाना कि अघोरी कौन होते हैं और उनकी सोच क्या कहती है, लेकिन अब सवाल उठता है कि इतने अनोखे साधक आए कहाँ से, इनका आरंभ कब और कैसे हुआ। तो दोस्तों, अघोरी परंपरा की जड़ें उतनी ही पुरानी हैं जितनी खुद हिंदू धर्म की। भगवान दत्तात्रेय जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के अवतार माने जाते हैं, उन्हें अघोरी परंपरा का आदि गुरु माना गया है। और अगर हम अघोरियों की उत्पत्ति की बात करें तो कहा जाता है कि इनकी परंपरा का आरंभ भगवान शिव से हुआ है।
फिर वहां से होते हुए यह परम ज्ञानी साधकों के माध्यम से वाराणसी तक आ पहुंचा। ऐतिहासिक रूप से आघोरी परंपरा को पहले काल्पनिक और कालमुख संप्रदायों से जोड़ा जाता है, जो 7वीं और 8वीं सदी के बीच पिक्चर में आए थे, क्योंकि इन संप्रदायों के साधक तांत्रिक और रहस्यमयी साधनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। और समय के साथ साथ यही परंपरा विकसित होकर आधुनिक आघोर पंथ में परिवर्तित हुई। 15वीं शताब्दी तक आघोरी साधक बस अस्तित्व में आ ही रहे थे, न इनके पास कोई पहचान थी, न रहने के लिए उचित स्थान और ना ही खाने पीने के लिए उचित भोजन। ये लोग बस जंगल में भटकते रहते थे और जो कुछ भी मिलता था उससे अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन तभी 16वीं शताब्दी में बाबा कीनाराम का जन्म होता है, जिन्होंने इस परंपरा को एक नई और अलग पहचान दी। बल्कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हुआ, जो कि भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। बाबा कीनाराम का जन्म उत्तर प्रदेश के रामगढ़ गांव में होता है। जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए, क्योंकि जन्म के वक्त ही कीनाराम के पास सारे दांत मौजूद थे। और एक शिशु के सारे दांत का होना हिंदू शास्त्र में सुपर नेचुरल पावर का संकेत माना जाता है। दांत देखकर सब लोग हैरान तो थे, लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। बाबा कीनाराम जन्म के बाद लगातार 3 दिन तक ना तो रोए और ना ही अपनी माँ का दूध पिए। अब गांव के लोग घबरा गए कि आखिर करें तो करें क्या। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये बालक जीवित है या नहीं। लेकिन तभी चौथे दिन एक चमत्कार होता है। बाबा कीनाराम से मिलने गांव में 3 अज्ञात साधु आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने आते ही कीनाराम को गोद में लेकर कुछ देर तक उनकी ओर मौन दृष्टि से देखते रहे और फिर उन्होंने उनके कान में कुछ फुसफुसाया और अगले ही क्षण वह बालक जोर जोर से रोने लगा। और वही वो पल था जब पहली बार कीनाराम ने अपनी माँ का दूध पिया और घर वालों को ऐसा लगा जैसे घर में जीवन लौट आया हो। गांव के लोग इस अद्भुत घटना को दैवी संकेत मानते हैं और तब से हर वर्ष इस दिन को लोलार्क पष्टी रूप में मनाते हैं। और उसी क्षण से बाबा कीनाराम साधारण मानव नहीं बल्कि आघोर परंपरा के पुनर्जन्म माने गए। बाबा कीनाराम जैसे जैसे बड़े हुए, वो अलग अलग जगहों पर जाकर अपने आघोर परंपरा को उजागर करते गए। धीरे धीरे न सिर्फ उन्होंने वाराणसी के क्रीमकुंड आश्रम से आघोरी साधना को पुनर्जीवित किया, बल्कि लोगों को ये भी सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए शमशान से डरना नहीं, उसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। और तभी से आघोरी साधना को वो पहचान मिली जिसने उसे रहस्य से वास्तविकता तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, वीडियो में अब तक हमने जाना कि आघोरी कौन है और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन क्या आपको पता है कि एक आम इंसान को आघोरी बनने के लिए क्या करना होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। आघोरियों की जिंदगी सिर्फ शमशान घाटियों में जीवन बिताने और कंकाल से खेलने भर नहीं है, बल्कि इनका जीवन हर उस मोह माया से परे है जिसमें शायद एक आम इंसान अपना पूरा जीवन गंवा देता है। कोई आम इंसान अगर अघोरी बनने की ओर कदम बढ़ाता है तो उसे सबसे पहले तो उसे दुनिया के मोह माया को त्याग कर वैराग्य धारण करना पड़ता है। और जब वह इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए न कोई रोने वाला है और ना कोई चिंता करने वाला, बस वहीं से उसकी अघोरी यात्रा शुरू हो जाती है। किसी आम इंसान को अघोरी बनने के लिए सबसे पहले किसी योग्य गुरु की खोज करनी होती है और एक बार जब सही गुरु मिल जाता है तब उसे पूरे समर्पण के साथ गुरु की शिक्षाओं का पालन करना होता है। अघोरी बनने की गुरु शिक्षा 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। पहला चरण होता है हिरित दीक्षा। इसमें गुरु अपने शिष्य को एक बीज मंत्र देता है जिस पर साधक को निरंतर ध्यान करना होता है। फिर दूसरा चरण होता है शिरित दीक्षा। इस दौरान गुरु शिष्य के हाथ, गले और कमर में काला धागा बांधता है और उसे कठोर नियमों का पालन सिखाता है। दोनों चरणों को अगर साधक पार कर ले तो अंत में उसे सबसे कठिन चरण को पार करना होता है, जिसे कहते हैं रणभट दीक्षा। यह दीक्षा जीवन मृत्यु से परे होती है क्योंकि इसमें शिष्य अपना संपूर्ण जीवन गुरु को समर्पित कर देता है। अगर इस अवस्था में गुरु चाहे तो शिष्य को मृत्यु तक स्वीकार करनी पड़ती है, लेकिन एक बार इस दीक्षा को अगर साधक पार कर ले तो उसे गुरु से अघोरी साधना का वास्तविक रहस्य और तांत्रिक ज्ञान प्राप्त होता है। और मानो तो यही वह बिंदु है जहां एक साधारण मनुष्य का जन्म समाप्त होकर अघोरी का आरंभ होता है, जो भय, माया और मृत्यु से परे जा चुका होता है। दोस्तों, आपने ये तो जान लिया कि अघोरियों की जिंदगी की वास्तविकता क्या है,
लेकिन अब आइए आपको लेकर चलते हैं उनके रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस की ओर, जिन्हें शायद लोग आज भी नहीं समझ पाए। अगर हम अघोरियों की साधना के बारे में बात करें तो वो किसी नकारात्मक शक्ति की नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाओं को समझने की साधना है। अघोरी साधुओं की साधनाएं 3 तरह की होती हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। शमशान साधना मानसिक और आत्मिक शांति के लिए की जाती है और इसके लिए अघोरी शमशान में बैठकर ध्यान करते हैं, क्योंकि उनके लिए शमशान भय नहीं बल्कि सत्य और मुक्ति का द्वार है। शिव साधना में वे भगवान शिव को परम चेतना यानी पूरे ब्रह्मांड के स्रोत के रूप में मानकर पूजते हैं। और वहीं शव साधना, जो सबसे रहस्यमयी मानी जाती है, उसमें मुर्दे के साथ तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शव साधना को सफल बनाने के लिए इसमें मृत शरीर को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा अर्पित की जाती है, जो जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकारने का प्रतीक है। अगर आपने अघोरियों के बारे में सुना होगा तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि वो लोग शमशान घाटों में क्यों रहते हैं, उनके पास जो खोपड़ियाँ होती हैं उनका क्या राज है और वे अपना वेशभूषा इतना अजीब क्यों बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं एक एक करके सारे रहस्यों को। दोस्तों, अघोरी अक्सर शमशान घाटों में ही निवास करते हैं, क्योंकि उनके लिए वहीं आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। उनका मानना है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक रूपांतरण है। इसलिए वे यहाँ तक कि जलती चिताओं के बीच बैठकर भी ध्यान लगाते हैं, ताकि मृत्यु के भय को जीत सके और दुनिया के मोह माया से परे जा सके। अब बात आती है उनके पास पड़े मानव खोपड़ियों का क्या रहस्य है। तो ये खोपड़ियाँ बेसिकली उनकी एक प्राचीन परंपरा है, जिन्हें वे कपाल कहते हैं। इन खोपड़ियों का इस्तेमाल वे भोजन या ध्यान के पात्र के रूप में करते हैं। माना जाता है कि ये खोपड़ियाँ उनके पास उन साधकों से मिली हैं जिन्होंने मृत्यु के बाद अपनी देह अघोरियों को अर्पित करने की इच्छा रखी थी। खोपड़ियों के बारे में जानने के बाद अगर उनके लंबे बालों के बारे में बात करें तो उनके लंबे बाल भी एक रहस्य हैं। कहा जाता है कि वे इन्हें भगवान शिव के सम्मान में बढ़ाते हैं, जो स्वयं जटाधारी हैं। उनके लिए ये बाल संसार से दूरी और त्याग का प्रतीक है। हाथ में मानव कंकाल, सर पर घने बाल और पूरे शरीर पर शमशान की राख, ये बस एक ही चीज़ की ओर इशारा करते हैं कि अघोरी चाहे शमशान में रहे, खोपड़ियों से खाना खाए या राख में लिपटे रहें, वह हमेशा परम प्रकाश की साधना करते होते हैं। और इन्हीं साधनाओं से उन्हें ऐसी ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं जो उन्हें एक आम इंसान से बेहद अलग बनाती हैं। शक्तियों से याद आया, क्या आप जानते हैं इन अघोरियों के पास कौन कौन सी दैविक शक्तियाँ होती हैं? अगर नहीं तो आइए एक एक कर जानते हैं अघोरियों की उन शक्तियों को जो उन्हें एक आम साधक से अलग बनाती हैं। अगर हम अघोरियों की पावर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है दूरदर्शन, यानी इस पावर का इस्तेमाल कर अघोरी वर्तमान से परे देख सकते हैं और भविष्य की घटनाओं का ज्ञान पा सकते हैं। यूं कहें तो यह पावर उन्हें समय और परिस्थितियों का पैटर्न समझने में मदद करती है। और दूसरा आता है मनोदर्शन, जिसे टेलीपैथी भी कहा जाता है। अघोरी साधु बिना शब्दों का उपयोग किए अपने विचार और संदेश एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे केवल मन की शक्तियों से दूसरों के विचार जान सकते हैं। तीसरी और सबसे अनोखी पावर है साधना से प्राप्त हीलिंग पावर्स। अघोरी साधकों को अपनी साधना से ऐसी हीलिंग पावर्स मिलती हैं जिसके माध्यम से वे शारीरिक और मानसिक रोगों को ठीक करने में सक्षम होते हैं। इन सारी अनोखी पावर्स के अलावा अघोरियों को प्रकृति पर नियंत्रण का अनुभव भी होता है। माना जाता है कि वे अग्नि, जल और वायु जैसे प्राकृतिक तत्वों को साधना के दौरान नियंत्रित कर सकते हैं। और तो और इनके पास एक और सबसे बड़ी रहस्यमय चीज होती है, जिसे अंतरात्मा यात्रा या एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कहते हैं। इसमें उनकी आत्मा शरीर से अलग होकर अन्य लोकों और ब्रह्मांड में यात्रा कर सकती है। दोस्तों, अघोरियों की ये शक्तियाँ बेशक आपको काल्पनिक लग सकती हैं, लेकिन ये बात वास्तविक है और इसे स्वीकार करने में कोई दो राय नहीं है। ये शक्तियाँ केवल अघोरियों की आत्मिक अनुशासन और उनके गुरु की दीक्षा का परिणाम मानी जाती हैं, जिसका उपयोग वे लोग अपने किसी लोभ या लालच को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सांसारिक मोह माया से ऊपर उठने और परमात्मा के करीब जाने के लिए करते हैं। और शायद यही वजह है, जहां हमारी सोच खत्म हो जाती है वहीं से अघोरी की साधना शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने न सिर्फ अघोरियों के बारे में जाना, बल्कि उनके उस रहस्यमय जीवन की झलक भी देखी जिसे आम लोग शायद कभी समझ नहीं पाते।
इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आगोरियों के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक। मैं रवि खरबंदा आपसे जल्द मिलूंगा एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द ओपन फाइल्स।